हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक जो रहने वाला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो 11th क्लास का था, और जो कंपटीशन के लिए स्पेशली जा रहे हैं उनके लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं हम। कोस ए, कोस 2a, कोस पावर 2a, कोस पावर 3, ओके, 2 पावर 3a एंड कोस पावर 2 पावर na। इसको एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इस रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करके बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अब देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हमने पहले भी एक वीडियो में सोल्व किया था, कोस 20, कोस 40, कोस 60, कोस 80 लाइक दिस। उसको सोल्व किया था, सेम वैसे इसको सोल्व करते रहेंगे। हमारे पास कोस ए है। अगर मैं मान लो इस टर्म को 2 साइन ए से इंटू कर देता हूँ, तो 2 साइन ए कोस ए बन जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा बनाएंगे हम, 2 थीटा की बात कर रहे हैं। तो इसको 1/2 साइन ए से मैंने डिवाइड कर दिया, उसी से इंटू कर दिया, बाकी टर्म एज इट इज कोस 2a, ओके, कोस दिस विल कम सेम, कोस 2 पावर 2n a, ओके। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला जो टर्म है यहाँ से यहाँ 2 साइन ए कोस ए साइन 2 थीटा, यानी 2a बन जाएगा 1/2 साइन ए एज इट इज, और ये बन जाएगा आपके पास साइन 2a, एंड दिस इज अगेन कोस 2a, okay, cos 2 power a, 2 power 2a and so on, this will be cos 2 power na। अब फिर से देखिए, इस टर्म को देखते हैं, sin 2a। अब sin 2a cos 2a, बिल्कुल हम क्या बना सकते हैं इसको, डबल एंगल sin 2, लेकिन उसके लिए हमें 2 चाहिए, तो 2 से फिर इंटू कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 पावर 2, ओके। This will become 1/2 power 2 sin a, okay, this is again formula for 2 sin 2a cos 2a, sin डबल एंगल हो जाएगा, डबल एंगल का फॉर्मूला हो गया, राइट। तो ये बन जाएगा sin 4a, और ये आ गया cos 2 पावर a, cos 2 पावर 3a, 2 पावर 3 and then a, and that will be up to cos 2 पावर na, ओके। फिर देखिए 4a मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4a 4a, 2 पावर 2 इज आल्सो 4a। तो ये टर्म फिर से देखिए, अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये फिर क्या बन जाएगा, +1 पावर और आ जाएगी 2 पे पावर, 2 से डिवाइड करने से 2 पावर 3 साइन a। ये टर्म क्या बनेगा, फिर से देखिए 2a है तो क्या बन जाएगा, ये साइन डबल एंगल 4a का 8a, दिस इज 4a एंड दिस इज कोस 2 पावर 3a and so on up to cos 2 power na। अब देखिए इस रिजल्ट को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। जब हमारे पास स्टार्टिंग में लिया 2, जब साइन ए कोस ए था, 2a आया तो 2 पावर आ गई, 3 आया तो 3 पावर्स क्या आ गया, 2 पावर 3, ये लिखो, 8 को 2 पावर 3 लिख देते हैं, ओके। देन इट विल कम कोस 2 क्यूब, फिर से 2 थीटा बनेगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, फिर से बनता जाएगा, यानी ऐसे करते करते ये टर्म पहुंच जाएगा हमारे पास 1/2 पावर, यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए जब हमारे पास a है तो 1/2 पावर 1 0 थी, फिर 1 आ गई, जब हमने इसको क्या बना दिया, साइन कोस 2a, फिर 2 से इंटू किया तो 2 आया, ये 4 बन जाएगा, यानी जितनी यहाँ पावर है उतनी इतनी पावर ये आ रही है, उससे नेक्स्ट टर्म बन रहा है, राइट। तो ये पावर आ जाएगी अपने पास 2 पावर n, ओके, n टर्म्स तक जाना है, 3 है तो 3 आ गया, n तक जाना है तो ये आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही ये साइन एज इट इज है, और ये वाले टर्म लास्ट में पहुँचते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ आपके पास पहुँच जाएगा साइन 2 पावर na कोस 2 पावर na, दिस विल बी द टर्म, ये टर्म बन जाएगा आपके पास, राइट। जैसे देखिए 3 है, 3 पावर आ रहे हैं, तो यहाँ n लिखा तो n पावर आ जाएंगे, ओके, अंडरस्टूड। तो वो इससे चलता जाएगा और ये बन जाएगा। अब इसको देखिए 2 पावर n कुछ भी हो, 2 साइन, दिस इज थीटा, दिस इज कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अगर 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दें, 2 से और डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 2 पावर n + 1 बन जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 पावर n + 1 साइन a, और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा, थीटा क्या है 2 पावर na, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर से इस रिजल्ट को फाइनली मैं लिख दूंगा, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 पावर n + 1a डिवाइडेड बाई 2 पे पावर है, और यहाँ पे क्या होगी 2 पावर n + 1
इंटू साइन ए, राइट। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब साइन कोस 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 ही आएगा, अगर 2 टर्म 3 टर्म है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, बट 4 3 5 टर्म्स हो तब क्या हो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला यूज़ करना है अगर आपको 2 पावर n, तो 2 की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 के मल्टीपल्स, कोई भी एंगल है लेकिन वो 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, 2 पावर 0 से स्टार्ट होकर n आ रहा है, 0 से स्टार्ट होगा 2 पावर 0, राइट, यानी वो एंगल फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 पावर, इसको वाइसली यूज़ करना। और 2 पावर n तक जाते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, साइन आता है, कोस कहीं नहीं है, देखिए कोस यहाँ है लेकिन यहाँ कोस नहीं है। साइन कितनी पावर, इस यहाँ जो पावर आएंगी, जितनी पावर आ सकते हैं उससे एक ज़्यादा लेना, a/2, वो सेम पावर रहनी है, 2 की पावर n+1 इंटू साइन ए, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, जैसे मान लो हमें ये दे रखा हो, इक्वेशन लिखते हैं हम, कोस π/7, ओके, कोस 2π/7, कोस 4π/7 एंड कोस, मान लीजिए आपको दे रखा हो कोस 8π/7। अब देखिए इसका क्या करेंगे आप, कोस पावर ये है, कोस पावर ये है, कोस पावर, ओके, नो प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे a कितना है, एंगल है π/7, इसको यूज़ करना है। 2 पावर 0, 1 2 3 पावर है ना, 8 का मतलब 2 पावर 3 हो गया, तो हमारे पास जो आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा साइन, ओके, 2 पावर 3 है ना, यहाँ पे 8 का मतलब क्या हो, 2 पावर 3, दिस टर्म, इस 3 को नहीं गए, 3 + 1, तो यहाँ आएगा अपने पास 2 पावर 3 + 1 a डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 + 1 साइन a, एंड फाइनली विल गेट दिस इज साइन 2 पावर 4 16a, ओके, अपॉन a अभी रख रहा हूँ, 8π/7 होगा, दैट वी नो, 16 साइन a, और a की वैल्यू रख दो आप, एक मतलब क्या होगा अपने पास, साइन 16π/7 अपॉन 16 साइन 16π/7, ओके। नाउ ये सॉरी, दिस इज π/7, 16 नहीं आएगा ना, साइन a मतलब π/7 ओनली, ओके। सो दिस इज द टर्म, ये टर्म आ गया। अब देखिए इसको आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, राइट, अगर वो सोल्व हो रहा है तो कर सकते हो। देखिए 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेंट हो जाएगा, दिस यू कैन राइट साइन 2π प्लस, ओके, 2π प्लस 2π/7 एंड डिवाइडेड बाय 16 साइन π/7, ओके। फिर सोल्व किया, इसको सोल्व करने से क्या आ जाएगा, 2π का कोई मतलब ही नहीं है, हमारे पास एक रिवोल्यूशन पूरा हुआ, 2π/7 अपॉन 16 साइन π/7, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 साइन π/7, 2 थीटा होगा ना, साइन 2 थीटा, कोस π/7 डिवाइडेड बाय 16 साइन π/7, ओके। और इससे फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यानी आंसर आना है अपने पास 1/8 कोस π/7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, सोल्व किया, इसी पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, यानी एक रिजल्ट है, फॉर्मूला बना सकते हो आप, इसको मान सकते हो, a 2 पावर 1a एंड दिस इज इक्वल टू साइन 2 पावर n+1 अपॉन a इंटू 2 पावर n+1 साइन a, ये आंसर आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए cos 20, cos 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये बहुत बार हमने एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन ऑफ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, सोचते हैं हम क्या करें, cos है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 20, cos 2 इंटू 20 40 है, cos 60 तो हमें पता ही है, उसकी वैल्यू हमेशा पता होती है, इसलिए हम cos 60 को क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख देंगे। इसको देखते हैं, cos 80 को क्या लिखोगे, cos 2 पावर 3, ओके, दिस इज 20 क्योंकि a को 20 बनाया मैंने, 20 2 पावर 2, दिस इज 20, ओके, 4 एंड दिस इज cos 60 की वैल्यू हम रख देंगे। अब देखिए ये हमारे जो फॉर्म है वो क्या आ गई, इस फॉर्म में आ गए, 1 0 1 पावर 2 पावर, दैट मीन्स व्हाट विल गेट
साइन 2 पावर n प्लस 1, इससे एक ज़्यादा बनेगी, देखिए 0 पावर 1 पावर 2 पावर, और इसको क्या लिख दूंगा मैं 3 पावर a अपॉन 2 पावर 3 साइन a, और कोस 60 की वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है कोस 60 की वैल्यू, दिस इज 1 अपॉन 2। ओके, अब देखिए साइन a का मतलब क्या है, 20 डिग्री लिया मैंने इंटू 20 डिग्री लिख देते हैं। देखिए तो ये क्या बन जाएगा, देखिए साइन 8, ओके 2 पावर 3 इज 8, 8 टू द 16, ओके 160 अपॉन दिस इज 8, और 2 यहाँ से आ जाएगा इंटू साइन 20। इसको क्या लिख सकता हूँ 120 एंड 20, 160 और 20 180 बन रहा है। क्वाड्रेंट में चेक कर लेते हैं, 180 माइनस 20 लिख सकते हैं इसको 160 को, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 16 साइन 20, और ये अपने पास क्या बन जाएगा साइन 20, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 16 साइन 20, ओके 1 अपॉन 16, दिस इज द आंसर। थोड़ा इजीली आ गया, आप इसको 10 भी बना सकते हो, 10 बनाएंगे तो एक टर्म कम पड़ेगा हमारे पास, तो वो हम इनटू कर देंगे कोस 10 को, और कोस 10 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, वो लास्ट में आके कैंसिल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, कर सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कोस पाई बाई 14, कोस 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14 अप टू 13 पाई बाई 14 हमें करना है। अब देखिए फिर से इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, मैंने कहा ओड पावर, ओड नंबर है ना 1 3 5 7 और 13, तो हमें क्या करना, कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये फॉर्मूला हम यूज कर सकें, और कोस में कन्वर्ट करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उससे पहले देखो आप पाई अपॉन 14, 13 पाई अपॉन 14, अब देखिए इन दोनों का सम देखो, इन दोनों एंगल का 14 पाई बाई 14 यानी पाई हो रहा है, इसका मतलब पहले हमें क्वाड्रेंट यूज करना है, सब भी स्मार्टली यूज करिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले सबको याद होते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है उसको यूज कैसे करना है। तो इससे पहले कहाँ ये आएगा साइन 11 पाई बाई 14, और उससे पहले 9 आएगा 7 आएगा। ये वाला देखो 13 3 और 11 14 फिर से पाई, तो इनको पेयर बना लेते, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ साइन पाई अपॉन 14 साइन 13 पाई बाई 14, ऐसे पेयर बना देता हूँ, राइट। तो इससे इजी हो जाएगा अपने पास, साइन 3 पाई बाई 14, फिर 3 के साथ क्या आएगा साइन 11 पाई अपॉन 14, फिर क्या आना है नेक्स्ट जो आएगा वो 5 के साथ क्या आएगा, 5 के साथ 9 आएगा, यानी साइन 5 पाई अपॉन 14 साइन 9 पाई बाई 14, ओके। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा 7 पाई बाई, तो इधर से भी 7 आ जाएगा, यानी 7 क्या अकेला रहेगा, इनटू आ जाएगा 7 पाई बाई 14, दिस इज द केस। अब ये एक दूसरे के क्या है, सम 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए साइन पाई बाई 14, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन पाई माइनस पाई बाई 14, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट लिख दिया मैंने, 13 को पाई माइनस पाई बाई 14, इसको क्या लिखेंगे साइन 3 पाई बाई 14, और ये बन जाएगा साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 14। नेक्स्ट भी ऐसे आ जाएगा, साइन यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन 5 पाई बाई 14 इंटू साइन पाई माइनस 5 पाई बाई 14 इंटू साइन 7 पाई बाई 14, देखो पाई बाई 2 बन रहा है, राइट, और साइन पाई बाई 2 यानी 90, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वो कोई टर्म प्रॉब्लम नहीं करेगा। यहाँ देखिए अब ये बन जाएगा आपके पास साइन पाई बाई 14, ये भी क्या बन रहा है 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन एज इट इज, तो स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 3 पाई बाई 14, और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 14, तीनों का स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्क्वायर तो आ गया, हमने स्क्वायर, अब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका 90 माइनस लिखते हैं, तो ये तो तीनों का स्क्वायर है, वो तो होल स्क्वायर बना देंगे हम, होल स्क्वायर ऑफ दिस टर्म। पाई बाई 14, इसको पाई बाई 2 में से माइनस कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, ओके, तो ये बनेगा 7 पाई बाई यानी 6 पाई बाई 14, ओके, गॉट इट। तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाई 14, उसको कोस में क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख दूंगा कोस, स्क्वायर मैंने पहले हटा दिया,
इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही कोस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14, ओके, लास्ट में एक साथ लिख देंगे और लास्ट वाली टर्म को फिर लिख देता हूँ, दिस इज कोस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, यानी इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे और उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए कोस इससे बना मेरे पास पाई बाई 7 माइनस 1 6 पाई बाई 14, लिख देते हैं एक बार। इसके साथ क्या बनेगा, कोस 7 माइनस 3 4 पाई बाई 14, और ये बन जाएगा कोस 7 माइनस 5 मीन्स 2 पाई बाई 14, और अब इसको मैं क्या करूँ, 2 से कैंसिल करता जाऊँगा, तो ये पाई बाई 7, दिस इज 2 7, दिस इज 3 7, ओके। सो ये हमारे पास आ गया कोस पाई बाई 7 कोस 2 पाई बाई 7, और ये देखिए 3 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ पाई माइनस 4 पाई बाई 7, टोटल 7 है। तो इस एंगल को अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कोस के साथ कोस 7 पाई बाई 7, ओके, ये वैल्यू, इसको लिख दूंगा मैं कोस ऑफ इसके इक्वल, यानी ये बन जाएगा कोस ऑफ पाई माइनस 4 पाई बाई 3 पाई बाई 7, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कोस में सेकंड नेगेटिव होता तो ये माइनस बनेगा, और इसको मैंने लिख दिया कोस 4 पाई बाई 7, यही होता ना, माइनस कोस 4 पाई बाई 7। और अब हमारे पास फॉर्मूला किस फॉर्म में बन गया ये देखिए। अदरवाइज हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो फिर वो 2 से इंटू करो, साइन बनाइए, साइन 2 थीटा लाइक दैट। तो अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, देखिए क्या पावर होगी, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन 2 पावर 3 पाई बाई 7 अपॉन 2 पावर 3 साइन पाई बाई 7, ओके, जिसमें से भी ये दोनों क्या है, सेम है, नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव यहाँ है, हम नेगेटिव पुट कर देंगे यहाँ पे भी, ओके, दिस इज नेगेटिव टर्म। और अगर इसको भी मैं सोल्व करूँ तो देखिए 8 पाई बाई 7 साइन 8 पाई बाई 7, यानी ये मेरा टर्म बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ एक बार इसको, साइन 8 पाई बाई 7, ओके, दिस इज साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 पावर का मतलब होगा 8, और ये साइन पाई बाई 7, 8 पाई बाई 7 को लिख सकते हो आप साइन पाई प्लस पाई बाई 7 अपॉन 2 पावर, दिस इज 8 साइन पाई बाई 7। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव पहले से था, नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन फिर से नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये वैल्यू होगी प्लस साइन पाई बाई 7, ओके, अपॉन 8 साइन पाई बाई 7, जिसको कैंसिल करके हमारे पास आंसर आना है 1/8। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने डिस्कस किया आपके पास साथ कि ऐसा अगर केस है तो या तो आप क्या करो, इनको पहले कोस में कन्वर्ट करो, कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा पाई बाई 2, लेकिन पाई बाई 2 तभी यूज़ कर सकते हैं, पहले हमारे पास दोनों का सम पाई है, सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी हम क्या कर सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को यूज़ करके इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद अब इसको कोस में किया तो वो थोड़ा ईजी हो गया, राइट, और लेंथी नहीं हुआ, थोड़ा शॉर्ट बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ 2 पावर n प्लस 1 थीटा इक्वल टू पाई देन इवेल्युएट, ये तो समझ ही आ रहा है कि 2 पावर n आ रहा है तो इसका मतलब कोस वाला यूज़ करना है, ये भी एक कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, इस टर्म की वैल्यू हमें पता है, कोस थीटा कोस 2 पावर थीटा 2 पावर 3, ओके, 2 पावर 2, दिस विल कम 2 पावर 2, 2 पावर 1, देन 3 4 5 अप टू n माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें पता है, हम लिख सकते हैं इसको 2 पावर n एज इट इज़, दिस विल कम 2 पावर n साइन 2 पावर n थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आ गई 2 पावर n डिनोमिनेटर में। दिस इज द फॉर्मूला, n माइनस 1 पावर है, देन विल यूज n, ओके, अगर n पावर से देन 1 मोर पावर विल यूज, और 0 से स्टार्ट होना चाहिए 2 पावर 0 से। So this will be cancel out, you'll get sine 2 power n theta upon sin theta. Now what we are given, इसको यूज़ करते हैं 2 पावर, इससे देखिए 2 पावर n थीटा प्लस थीटा इक्वल टू पाई,
2 पावर n थीटा विल बी पाई माइनस थीटा, वो ट्रांसफ़र कर दिया, इसकी वैल्यू चाहिए हमें टू रिमूव, फॉर दैट दिस टर्म इज गिवन, तो इसको लिख दूंगा साइन पाई माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। इसका जो आंसर आना है वो क्या होगा 1 होगा। ओके, अगर आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप देख सकते हो। ओके, बाकी ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट भी सोल्व कर दिए यहाँ पे, कुछ वैसे सोल्व किए थे स्टेप बाय स्टेप, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है मल्टीपल ऑफ एंगल्स का, वो भी आप देख सकते हो। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। इस फॉर्मूले को यूज़ करके बहुत से क्वेश्चन ईजी बन जाते हैं, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला मार के आप कर सकते हो। इफ़ यू enjoyed that video, आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।